तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं रसोई में रखे तवे से करें ये छोटे छोटे ज्योतिष उपाय, घर में पसरे तनाव से निजात पाए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रसोई में रखा तवा सिर्फ रोटी बनाने के ही नहीं बल्कि किस्मत चमकाने के भी काम आता है। आज हम आपको तवे से कुछ ऐसे ज्योतिष उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें आजमा कर आप अपने जीवन में आ रही समस्याओं को दूर कर पाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में घर की रसोई को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, ये बात तो आप जानते होंगे। माना जाता है कि रसोई में रखी एक एक वस्तु ग्रहों से जुड़ी होती है और अगर सही स्थान पर रखने के साथ साथ उसका उचित उपयोग रूप से इस्तेमाल किया जाए तो इससे ग्रह दोष नहीं लगता और ग्रह प्रसन्न होकर शुभ प्रभाव डालते हैं। घर का तनाव या क्लेश दूर करने के लिए रोजाना रात के समय सोने से पहले रसोई में रखे तवे पर सीधी तरफ हल्दी का टीका लगाएं। घर का तनाव या क्लेश दूर करने के लिए तवे को कभी भी उल्टा ना रखें और अगर उल्टा रखते हैं तो उसे किसी कपड़े से ढक कर रखें। घर का तनाव या क्लेश दूर करने के लिए रात को खाना बन जाने के बाद रोजाना तवे के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। घर का तनाव या क्लेश दूर करने के लिए सुबह के समय रोटी सेकने से पहले थोड़ा सा कच्चा दूध तवे पर अवश्य छिड़कें। घर का तनाव या क्लेश दूर करने के लिए तवे के हत्थे यानी कि हैंडल पर काला धागा बांधें और उस धागे को हर सप्ताह बदलते रहे। घर का तनाव या क्लेश दूर करने के लिए किसी नवजात बालक का पैर ठंडे तवे से छुआ दें और फिर उसका रोटी बनाने में प्रयोग करें। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये तो हमने जान ली तवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब आइए जानते हैं हल्दी के बारे में। जल्दी शादी के लिए गुरुवार के दिन आजमाएं हल्दी के ये चमत्कारी उपाय। अगर आपके विवाह में किसी भी तरह की अड़चनें आ रही है तो आप गुरुवार के दिन हल्दी के कुछ आसान उपाय आजमा सकते हैं। हिंदू धर्म में हल्दी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। किसी भी पूजा पाठ या शादी विवाह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी एक ऐसा मसाला है जिसका उपयोग किचन तक ही सीमित न होकर घर के अन्य कई कामों में भी किया जाता है। यही नहीं, ज्योतिष में भी ऐसा माना जाता है कि इससे जुड़े कई उपाय आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। मान्यता है कि कोई भी शादी तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक दुल्हन और दूल्हे को हल्दी न लगाई जाए। कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत करने के लिए हल्दी बहुत प्रभावी मानी जाती है। हल्दी न सिर्फ लड़कियों को बल्कि लड़कों की कुंडली में भी गुरु ग्रह को मजबूत करने में मदद करती है। इसके लिए आप गुरुवार नहाते समय पानी के एक चुटकी हल्दी मिलाएं। गुरु ग्रह की सही स्थिति कुंडली में शादी के योग बनाने में मदद करती है। इसलिए इस उपाय से आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक हो जाएगी और विवाह के योग बनेंगे। यदि आप गुरुवार के दिन विष्णु जी के पूजन के साथ उनके मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएंगे और अपने माथे पर भी उसी हल्दी से टीका करेंगे तो ये उपाय आपके लिए कारगर साबित होगा। गुरु बृहस्पति को लड़कियों के विवाह का सूचक माना जाता है, इसलिए ये उपाय आपके अच्छे जीवन साथी की तलाश पूरी करने में मदद करेगा। ये उपाय कम से कम 7 बृहस्पतिवार तक आजमाएं। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन चने की दाल और हल्दी का दान करें। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हल्दी के उपाय। गुरुवार का दिन विष्णु जी को समर्पित होता है और यदि इस दिन आप भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करते हैं और एक आसान उपाय आजमाते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। गुरुवार के दिन एक छोटे कागज में 3 चुटकी हल्दी डालकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आगे अपनी मनोकामना बोलते हुए उनसे प्रार्थना करें कि आपको जल्द ही मनचाहा वर मिले। इस उपाय से आपके विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाएगी और जल्द ही आपकी शादी के योग बन जाएंगे। अगर बहुत समय से आपका धन कहीं अटका हुआ है या किसी काम में फंस गया है तो गुरुवार के दिन 1.25 मुट्ठी चावल को हल्दी से रंग ले और लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख दें और उससे कुछ चावल के दाने अपने पर्स में रखें। इस उपाय से आप बहुत जल्दी आपका रुका हुआ धन वापस मिल जाएगा, क्योंकि हल्दी को ज्योतिष में बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए यदि आपकी शादी में कोई बाधा आ रही है
तो ये आसान उपाय आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, ये हमने जान लिए ज्योतिष संबंधित कुछ उपाय। अब आइए आपको कुछ और नई जानकारी देते हैं। गुरुवार विष्णु भगवान का रखती है व्रत, तो इन बातों का रखें ख्याल। ये सिर्फ महिलाओं के लिए हम जानकारी लेकर आए हैं, लेकिन पुरुष लोगों को भी ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप गुरुवार का व्रत करती है तो यहाँ बताई गई कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने से घर में सुख शांति का निवास होगा। हिंदू धर्म के अनुसार हर एक दिन का अपना अलग महत्व है। हर दिन किसी न किसी ईश्वर को समर्पित माना जाता है। जैसे सोमवार को भगवान शिव का दिन माना गया, मंगलवार को हनुमान जी का, बुधवार को गणपति और इसी क्रम में बृहस्पतिवार यानी गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। गुरुवार के दिन विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए पूरी श्रद्धा भाव से व्रत और उपवास किया जाता है। गुरुवार व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन नियम पूर्वक व्रत, उपवास और विष्णु भगवान का पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और घर धन धान्य से पूर्ण हो जाता है। लेकिन कई बार पूजन और व्रत में कुछ बातों का ध्यान न रखने से पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। अगर आप भी गुरुवार का व्रत करते हैं, वैसे तो किसी भी गुरुवार के दिन ये व्रत आरंभ किया जा सकता है, लेकिन पौष माह में यह व्रत शुरू न करें। यदि गुरुवार पुष्य हो तो अति उत्तम। वैसे इस व्रत को आरंभ करने का शुभ समय किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष का पहला गुरुवार होता है। व्रत का संकल्प लेकर 16 गुरुवार तक व्रत रखा जाता है। आप इस व्रत को लगातार प्रत्येक गुरुवार 3 साल तक रख सकते हैं। इसके पश्चात इसका उद्यापन करने इसे दोबारा शुरू किया जा सकता है। पहले गुरुवार से शुरू किया गया जा सकता व्रत को 16 गुरुवार तक मनाया जाएगा और इस 3 साल तक रखा जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केले के पेड़ में देवगुरु बृहस्पति जी का वास होता है, तो वही पुराणों के अनुसार केले के वृक्ष में भगवान विष्णु निवास करते हैं और इसलिए गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है। क्योंकि केले के पेड़ की पूजा करके आरती की जाती है, इसलिए इस दिन केले का सेवन वर्जित माना जाता है। पीली वस्तुओं का करें दान। गुरुवार के दिन पीली वस्तु जैसे गुड़, पीला कपड़ा, चने की दान, केला आदि भगवान को अर्पित करें। गरीबों को दान करना चाहिए। दान करने से भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। न करें चावल या खिचड़ी का सेवन। गुरुवार के दिन को पीले रंग का विशेष महत्व बताया गया है और इस दिन पीले भोजन को ही ग्रहण करना लाभकारी होता है। इस दिन भूलकर भी काली दाल की खिचड़ी का सेवन न करें और साथ ही चावल का सेवन करने से बचें। कहा जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से धन की हानि होती है। ऐसी मान्यता है कि गाय में 33 करोड़ कोटि देवता होते हैं। देवों का वास माना जाता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के दिन गाय को रोटी और गुड़ जरूर खिलाएं। गुरुवार के दिन नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनवाना वर्जित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार के दिन ये सारे काम करने से गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दें। हमारे चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे ही नई जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।